हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जेई मेन 20 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई पी और क्यू, दो कंपाउंड्स हैं ए, पी और क्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग पी कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच, ठीक है, तो पॉइजनस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो नाम से क्लियर है, ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड, इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं? प्राइमरी अमीन लेते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेते हैं, उसको हम क्लोरोफॉर्म से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो क्या बनता है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है और आप लोग बैलेंस कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जब हम लोग प्राइमरी अमीन को किससे ट्रीट करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। एल्काइल आइसोसाइनाइड जब बनता है, आइसोसाइनाइड या एल्काइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एल्काइल कार्बाइल अमीन। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन। या फिर इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब मैं क्या कर रहा हूं, पी कंपाउंड मींस व्हाट इज पी कंपाउंड? दिस इज एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी मींस। जब मैं प्राइमरी अमीन को हीट करवाता हूं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है, जब हीट करते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को हम लोग हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, या फिर एल्काइल, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल कार्बाइल अमीन, या फिर बोलते हैं इसको एल्काइल आइसोनाइट्राइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जिस हैविंग पॉइजनस, ये पॉइजनस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब इसका बैड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये जो यही पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे 4 चॉइसेस दी गई है, पर ये मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये मेमोरी बेस्ड लिया गया है, स्टूडेंट से पूछा गया है, उनसे क्वेश्चंस की कौन कौन से आए हैं और उसको मिला करके एक जो है पेपर बनाने की कोशिश की गई है और उसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पी जो है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मीन्स। क्यों स्टूडेंट्स? यहाँ पे सेकेंडरी आपने ख्याल रखना है कि सेकेंडरी और जो टर्शरी अमीन्स है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो है दैट विल डज नॉट गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, तो दैट इज अ टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स दिस गिव दिस टेस्ट। ठीक है, लग गया पता सभी को? तो आप देख सकते हैं कि जब हम एलिफेटिक या एरोमेटिक जो प्राइमरी अमीन्स है, प्राइमरी मीन्स, ठीक है, उसको जब क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो आपको पॉइजनस प्रोडक्ट मिलता है, क्यू जो है वो पॉइजनस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो वो जो पॉइजनस प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉल्ड एल्काइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, या एल्काइल कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं, या फिर एल्काइल आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पी और क्यू के बारे में पूछा गया है। पी तो आपका जो है प्राइमरी अमीन है, क्लियर हो गया सभी को? तो प्राइमरी अमीन देख सकते हैं यहाँ पे 3 चॉइसेस में प्राइमरी अमीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ में जो क्यू पूछा गया है कि कौन सा वो पॉइजनस प्रोडक्ट जिसकी फाउल स्मेल होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्यू जो पॉइजनस प्रोडक्ट है वो कौन है? एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल कार्बाइल अमीन या एल्काइल आइसोनाइट्राइल। तो इसके साथ हम लोगों ने मैच करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी चॉइस जो है मैच कर रही है। ठीक है, प्राइमरी अमीन आप देख सकते हैं थर्ड में आ रहा है, प्राइमरी अमीन पी जो है दैट शुड बी प्राइमरी अमीन होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है दैट विल डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, और हम लोगों को क्या मिल रहा है? दैट इज कॉल्ड आइसोनाइट्राइल की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो दिस इज द राइट आंसर, थर्ड जो है वो राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो कि नेमिंग रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसके बारे में पूछा गया है। स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है
कि व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग ये 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कंपाउंड को बना रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल, यहाँ पे आ गया मिथाइल CH3 2 पर बोला है ना, ये आ गया, ठीक है। और 3 ब्रोमो, 3 पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको दिए हुए हैं 3 ब्रोमो ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ये आ गया 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और जब इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। व्हाट इज इथेनॉल? दिस इज C2H5OH। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जो C2H5OH है दैट इज पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। कौन सा सोलवेंट है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है तो व्हाट विल हैपन नाउ? जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा? दैट इज कॉल्ड SN1 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल। और जो SN2 होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, अटैक करता है, ठीक है, तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन? तो उसके लिए जो सोलवेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो उसमें पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले SN1 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो ये Br जो दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो ये जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया, ये बन गया कार्बोकैटाइन, यहाँ पे कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो गई। स्टूडेंट्स, तो ये जो कार्बोकैटाइन बना है दैट इज कोल्ड, कौन सा कार्बोकैटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। कौन सा कार्बोकैटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है। हो गया? क्लियर हो गया सभी को? अब आप देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं क्या यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन बन जाए, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट में जो है दैट विल बी पॉसिबल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मिथाइल जो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है ये? दिस इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यदि ये मिथाइल जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो व्हाट विल हैपन नाउ? आप देख सकते हैं CH3, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये बन रहा है CH3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे कार्बोकैटाइन की क्या होगी? फॉर्मेशन। और ये कौन सा कार्बोकैटाइन बन रहा है स्टूडेंट्स? टर्शरी कार्बोकैटाइन बन रहा है। कौन सा बन रहा है? टर्शरी कार्बोकैटाइन। और आपको पता है कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जो है टर्शरी सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो दैट इज द रीजन दिस रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। और नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो है दैट इज कॉल्ड, जो वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, C2H5OH। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो SN2 होता है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और जो SN1 है उसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल जो है दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या करेगा? इस कार्बोकैटाइन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा। मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा? एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया यहाँ पे CH3, ठीक है, और ये आ गया CH3 और यहाँ पे OC2H5, ठीक है। हो गया? क्लियर हो गया सभी को? OC2H5 जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो वो क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा इस कार्बोकैटाइन के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक्चुअली मैंने दो ही मुझे प्रोडक्ट जो है उनके बारे में पता लगा था, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे और इनमें से आंसर जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया दैट इज कोल्ड, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया 2 इथोक्सी 1 2 3 4, तो बन गया इसका नाम हो गया
टू इथोक्सी, दिस इज टू इथोक्सी, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है? आप देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है सेकंड पे है और कहाँ पे है? थर्ड पे है, ठीक है। तो ये बन गया 2 इथोक्सी 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन ली गई है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है दैट इज कॉल्ड KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हीट किया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग साइक्लोहेक्सिन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो स्टूडेंट्स, एडिपिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एडिपिक एसिड या फिर डाइकार्बोक्सिलिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एडिपिक एसिड बन जाएगा, एडिपिक एसिड। तो यही पूछा गया, फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि जब साइक्लोहेक्सिन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हीट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो यहाँ पे आएगा एडिपिक एसिड, दैट इज कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन को, जैसे कि ये सोर्स ग्रुप, इसको ए बोल दो, ठीक है। तो इसके थोड़े आंसर्स मिले नहीं है, जो चॉइसेस होती हैं वो मिली नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ लोगों को। और ये ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो है दिस इज कोल्ड KMnO4 जो है अल्केलाइन KMnO4 और कोल्ड एल्केलाइन जो है KMnO4 जो है कोल्ड एल्केलाइन में लिया गया है, ठीक है। तो मतलब कोल्ड कंडीशंस मेंटेन की गई है KMnO, और हम लोगों को पता है कि एल्केलाइन KMnO4 जो दैट इज कोल्ड, उसको बेयर्स रेजेंट बोलते हैं। तो यू नो दैट कि बेयर्स रेजेंट जो दैट इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन जो बेयर्स रेजेंट टेस्ट देते हैं, तो ये दिस इज कोल्ड बेयर्स रेजेंट टेस्ट, बेयर्स रेजेंट टेस्ट। तो बेयर्स रेजेंट टेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज द टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। तो जब हम लोग साइक्लोहेक्सिन का बेयर्स रेजेंट के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो डाईओल की क्या होती है? फॉर्मेशन। और ये जो दोनों OH ग्रुप जो है दैट इज ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड पे। या तो आप वेज, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको पता है ये वेज है और ये भी वेज है, ठीक है। या तो आप वेज, दोनों वेज लिख सकते हो या फिर आप दोनों डैश लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाईओल फॉर्म हो रहा है, डाईओल, ठीक है। लग रहा है पता सभी को, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ए और बी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ए जो प्रोडक्ट होगा वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा और जो बी जो प्रोडक्ट होगा दैट इज डाईओल होगा, डाईओल। और ये जो है दैट इज कॉल्ड, यू कैन टू से दैट दिस इज को सिन एडिशन बोलते हैं। क्या? व्हाट इज सिन? जब दोनों ग्रुप जो है सेम साइड प्रेजेंट है, जैसे OH और OH जो है दैट इज ऑन द वेज पोजीशन पे है दोनों, ठीक है। तो उसको हम, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सिन। सिन मतलब कि जो ग्रुप्स जो ऐड हो रहे हैं दैट इज ऑन द, बोथ द ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड वेज पे, ये प्लेन से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और यदि ऑपोजिट साइड में हो, एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो दैट इज, उसके लिए हम लोग लगाते हैं, क्या लिखते हैं उसके लिए? एंटी, दैट विल बी कॉल्ड एंटी, ठीक है। तो सीन जो दैट इज ऑन द सेम साइड एंड एंटी मीन्स दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को? तो ये पूछा गया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब साइक्लोहेक्सिन को करवाते हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दैट इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। और दूसरा, जब साइक्लोहेक्सिन को बेयर्स रेजेंट के साथ ट्रीट करते हैं कोल्ड कंडीशन में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, क्या बनता है उसमें? सिन एडिशन, जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, डाईओल बनता है। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ओरलोन। व्हाट इज ओरलोन? ओरलोन जो है स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ओरलोन को ही पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के काम आता है, क्लोथ्स वगैरह बनाने के काम आता है ओरलोन, ठीक है। तो इसमें जो है दैट इज, यू कैन टू से दैट एक्राइलोनाइट्राइल लिया, एक्राइलोनाइट्राइल, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल लिया, ठीक है। जब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल है, तो जब ये पॉलीमराइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होगा तो दैट इज, व्हाट इज दिस? क्या बन जाएगा? आप ही बताइए क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? ठीक है, पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल,
नाइट्राइल, पोली एक्राइलोनाइट्राइल, तो दैट इज ऑल्सो कोल्ड ओरलोन, इसको ओरलोन भी बोलते हैं। ब्लैंकेट्स वगैरह क्लोथ्स वगैरह बनाने के काम आता है ये, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि व्हाट इज ओरलोन, तो ओरलोन जो है दैट इज पोली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर का पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये थर्ड जो है इसका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ CH3MgR टू मेक 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल फ्रॉम इथाइल इथेनोएट, ठीक है। हम लोगों को पूछा गया है कि कितने इक्विवेलेंट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज होंगे जब हम लोग इथाइल इथेनोएट से 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल की फॉर्मेशन होगी। तो पहले सबसे पहले हम लोग इथाइल इथेनोएट को बना रहे हैं। इथाइल इथेनोएट, व्हाट इज इथाइल इथेनोएट? दिस इज कॉल्ड इथाइल इथेनोएट। इथाइल, दिस इज इथाइल, कार्बन यहाँ पे आगे 2, इथ सिंगल बॉन्ड AN और एस्टर के लिए क्या लगता है O8, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया दैट इज कॉल्ड CH3MgBr। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है इस पर माइनस डेल चार्ज होता है और यहाँ पे जो पार्ट है इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता ही है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दो रिएक्शंस करवाता है, एक तो ये एसिड बेस रिएक्शन करवाता है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट इज द रीजन ऑक्सीजन विल गेट माइनस डेल चार्ज एंड कार्बन विल गेट प्लस डेल चार्ज, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, अटैक करेगा यहाँ पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दे रहा है वो स्पीसीज जब, अब आपको लोगों को मैं बता देता हूँ कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है, ठीक है, कि कहाँ पे ये बेस एक्ट करेगा और कहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। यदि ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रही है, कार्बन को डोनेट कर रही है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है दैट इज उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बेस कब बिहेव करेगा ये, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को देगा तब ये बेस एक्ट करेगा, ठीक है, तब वो एसिड बेस रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दो टाइप के रिएक्शन करवाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक एसिड बेस रिएक्शन करवाता है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है किसको, कार्बन को, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो व्हाट इज दिस, ठीक है। जब ये अटैक करेगा, ठीक है, तो ये OC2H5 जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 ये बन गया CO, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और ये फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ CH3, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, पहले ऊपर ही है ना ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, OC2H5 लीव कर जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे C2H5 जैसे ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया और ये OC2H5 जो है लीव कर गया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट पूछा गया है, इसका मतलब कि कितने इक्विवेलेंट जो है यूज होंगे, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है दैट इज इन एक्सेस में है। तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया CH3MgBr और इस पर जो है माइनस पार्शियल डेल चार्ज है और इस पर पार्शियल प्लस चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव डेल चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए माइनस डेल और यहाँ पे क्या होगा प्लस डेल, ठीक है, और ये अटैक करेगा यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 क्या बन जाएगा, C इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा CH3 और यहाँ पे CH3 और ये वाला CH3 हो गया और ये वाला CH3 यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, MgBr, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो दोनों एज इट इज ही है ना, ठीक है, यहाँ पे और ये वाला CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे, और जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसको, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे H आ जाएगा, क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं CH3 क्या बना, CH3 और ऊपर OH एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट बन गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल कार्बन कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कितने इक्विवेलेंट जो है CH3MgBr के यूज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, एक CH3MgBr जो यहाँ पे यूज हो रहा है
और दूसरा CH3MgBr यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो कितने CH3MgBr जो है वो यूज़ हो रहे हैं टू ऑब्टेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्विवेलेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज़ हो रहे हैं। तो आंसर जो है दैट विल बी कितने होगा यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, इथाइल इथनोएट के साथ, तब जाके 2 मिथाइल प्रोपेन 2 की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से लिया गया है कि जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेटर फॉर ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है जो एनवायरमेंटल को अफेक्ट न करें, हार्म न पहुंचाए, ठीक है, और इंसानों को भी, मतलब ह्यूमन बीइंग को भी उसका या फिर एनिमल्स पे भी इसका अफेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे हार्मलेस जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि एनवायरमेंटल को अफेक्ट न करें, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्लीचिंग एजेंट के बारे में बात की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेट्राक्लोरोइथीन जो है ड्राई क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए, या फिर लिक्विड CO2 फॉर क्लॉथ क्लीनिंग के लिए, ठीक है, कि कौन सा जो है बेटर है ग्रीन केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है, कौन सा ब्लीचिंग एजेंट जो है बढ़िया है। और Cl2 गैस एज ब्लीचिंग एजेंट या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिक है तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये यूज़ किया जाता था पहले, जो है टेट्राक्लोरोइथीन जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये हार्मफुल होने की वजह से इससे जो बेटर है, वो जो बेस्ट है वो कौन सा है, लिक्विड CO2। आपको पता है कि CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में आती है ये। तो जब हम लोग CO2 का यूज़ करेंगे तो CO2 जो हार्मलेस गैस, जो मतलब बोला जाए कि एनवायरमेंटल को जो यू कैन डू से दैट टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जब हम लोग इसको लिक्विड CO2 का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो वो काफ़ी जो है दैट यू कैन डू से दैट एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा ना, क्योंकि वो हम लोग CO2 जो है एक मतलब यू कैन डू से दैट जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जो क्लोरीनेटेड कंपाउंड है दे आर कार्सिनोजेनिक, ठीक है, वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज द रीजन कि लिक्विड CO2 हो गया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, दे आर यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, ब्लीच करने के लिए, क्लॉथ को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विड CO2 जो बेस्ट है, क्योंकि एक तो ये दैट इज कोल्ड जो है, वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए कि CO2 जो है कोई पॉइजनस गैस नहीं है, पर ये जो है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। तो यदि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बढ़िया वो है एनवायरमेंटल के लिए। सो दैट इज अ रीज़न कि ग्रीन केमिस्ट्री के लिए जो बेटर जो है वो लिक्विड CO2 फॉर क्लॉथ क्लीनिंग होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, कि किन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता ही है, कंजुगेशन होना चाहिए, जब कंजुगेशन होगा तभी रेजोनेंस पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जैसे कि सिंपली हाँ कि किस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, कंजुगेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कंजुगेशन है ना, ठीक है। तो ये एक कंजुगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा नेक्स्ट, तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कंजुगेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस जो है फर्स्ट में पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की विनाइल कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, विनाइल आइए, विनाइल कार्बन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है, सेकंड। और यदि मैं थर्ड के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे रेजोनेंस फिर पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो इस विल बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, कि इसमें देख सकते हो आप कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन जाएगा CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, सो दैट इज द रीजन इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें भी रेजोनेंस जो है दैट इज पॉसिबल है थर्ड में, ठीक है। और फोर्थ में आप देख सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है, ठीक है, लग रहा है पता सभी को, ठीक है। तो इसमें भी जो है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कार्बोकेटाइंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, तो क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंजुगेशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग, अच्छा रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, कि किस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर में जो रेजोनेंस जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि ये एक जो है आप देख सकते हैं कि मेमोराइज वाला क्वेश्चन है ये। स्ट्रक्चर ऑफ रूइमेंस पर्पल फ्रॉम निन हाइड्रोजन टेस्ट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, निन हाइड्रोजन जो टेस्ट है दैट इज फॉर अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनको जब निन हाइड्रोजन से ट्रीट किया जाता है, निन हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स को ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम लोगों को पर्पल कलर मिलता है, दैट इज कॉल्ड रूइमेंस पर्पल कलर, ठीक है। जब ये हम लोगों को पर्पल कलर मिलता है तो दैट इज कॉल्ड, दिस टेस्ट इज नोन एज निन हाइड्रोजन टेस्ट एंड दिस इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ऑल अल्फा अमीनो एसिड, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जब उनको हम लोग निन हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो हम लोगों को पर्पल कलर मिलता है, ठीक है। तो पर्पल कलर मिलता है, दैट इज रूइमेंस पर्पल कलर बोलते हैं इसको, ठीक है। पर्पल कलर मिलता है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ या डिटेक्शन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये निन हाइड्रोजन टेस्ट है। तो थोड़ा सा ये मेमोराइज वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन था। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दैट इज कोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से, ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से वाटर निकलेगा। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। आई थिंक आप लोगों को ये जो लेक्चर है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो अगले जो नेक्स्ट पेपर्स आ रहे हैं उसकी आप, ठीक है, काफ़ी तैयारी करिए, ठीक है। और क्वेश्चन जो है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि, ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।